कुछ मैं किसी की तरफ से नहीं आया हूँ, एक दो फ्रेंड्स है वो लोग ने रिक्वेस्ट किया कि बेसिक क्या आपको मिल रहा है वो समझाने के लिए आए। मैं कुछ ये नहीं है कि आपको यही करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइब्रेरी कुछ भी नहीं है। आपका क्या है एग्जिस्टिंग आउटलाइन एरिया कैसा अपने को मिल पाएगा, क्या मिलेगा और क्या फ़ायदा है आपको, क्या नुकसान है, सब कुछ बेसिक जो आगे फ्यूचर डाउट रहेगा तो मेरा ऑफिस इधर ही है 17 में, आप कभी भी आ सकते हो। कोई भी, आई एम फ्री फॉर एनीवन। एक्चुअली आप क्या, मेरे पास बहुत सोसाइटी वाले आते हैं, क्लियरिटी चाहिए तो कभी भी आ जाओ, कोई इशू नहीं है। मैं मेरा एड्रेस दे दूँगा आपके फ्रेंड्स को, मेरे फ्रेंड्स के, आप कभी भी आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ना ही मैं कोई बिल्डर की तरफ से हूँ, ना ही कुछ। मैं आपका खाली एक बेसिक समझाने आया हूँ कि क्या आपको मिलना चाहिए, ठीक है। रीडेवलपमेंट क्या है, क्यों हो रहा है, वो तो बेसिक आपको पता है। सड़कों की सब बिल्डिंग है, सब गिरने को आई है, इसलिए रीडेवलपमेंट हो रहा है। और अभी तक ये लीज होल्ड लैंड है, अभी तक ये सड़कों का ही प्रॉपर्टी है, कोई लैंड नहीं हुआ है। तो सड़कों का क्लियरेंस है, सब कुछ है, वो प्रोसेस है। बट पहली बात ये, अपना प्लॉट यहाँ पे अराउंड 5600 स्क्वायर मीटर अप्रॉक्सीमेटली एट प्रेजेंट, 5600 मे बी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रहेगा। आई डोंट हैव द एग्जैक्ट एरियाज बिकॉज आई गॉट सम डिमार्केशंस, बट उसमें कोई एग्जैक्ट एरियाज नहीं है। जैसे ये आपके प्लॉट्स है, बट उसमें कोई एग्जैक्ट एरिया, इसमें क्या 12 बिल्डिंग है आपकी, और आपकी 192 टेनमेंट्स है। सही बात है। आपका पहली बात क्या है, ये प्लॉट तो सबसे बेनिफिशियल क्या है, आपका चारों बाजू रोड है, चारों बाजू रोड है। तो अभी नया जो UDCPR है, पहला जो था उसमें फिजिबल नहीं हो रहे थे कोई प्रोजेक्ट, 1.5 FSI दे रहे थे और वो सब कोई नहीं रहा था। वो टाइम पे 15% बालकनी, वो 2.5 तक जाता था वो, बट वो फिजिबल नहीं होता था वो टाइम पे। तो अभी ये जो है रीडेवलपमेंट में बेसिक FSI हो गया आपका 3। अभी जितने भी सड़कों के रीडेवलपमेंट है, अभी काफ़ी जन में मिसकंसेप्शन है कि रोड पतला रहेगा तो हमको FSI नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। सड़कों की जितनी बिल्डिंग है ना, सबको सेम FSI है। ये आपका बेसिक FSI 3 कर दिया है। अच्छा, 3 आपका बेसिक FSI कर दिया है, प्लस 60% एंसिलरी FSI। एंसिलरी FSI अगर आपको डिटेल में जानना चाहिए तो मैं बाद में समझा दूंगा। एंसिलरी इज व्हाट इज एक्चुअली जो आपका स्टेयरकेस है, लॉबी है, स्टेल्ट है, वो सब एरियाज, मतलब वो सब पकड़ के एक और इंसेंटिव FSI दिया है 60%। अभी जो नए UDCPR है ना, उसका कॉपी में भी अभी मेरे पास गाड़ी में रहेगा, बट आपको भी मैं ये कर दूंगा। मैंने भेजा भी है इनको मेरे ख्याल से वो टाइम पे, तो उसमें सब कुछ है, वो डिटेल कैसे मिलता है, क्या मिलता है। तो अभी ये पहली बात है कि प्लॉट अपना एक्चुअल में इसको चारों बाजू से दो। तो बेस्ट पार्ट है इसमें, रूल के हिसाब से आप 6 मीटर पे चारों बाजू से आ सकते हैं। नहीं तो फिर आपको क्या 11 मीटर लेना पड़ता था जहाँ पे रोड नहीं। तो प्लानिंग वाइज इट्स एक्चुअली वेरी फिजिबल, बहुत ईजीली आपका प्लानिंग बैठ सकता है आपको जो चाहिए। अभी आता हूँ मैं, ये बेसिक आपका प्लॉट का लेआउट हो गया, चारों बाजू आपको रोड है, तो मैक्सिमम वन ऑफ द बेस्ट टाइप ऑफ प्लॉट है अगर पकड़ा जाए तो। आपको अगर कोई बोले ये है वो है, नहीं, वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि इसमें मैक्सिमम रोड देते हैं और चारों बाजू रोड है। भले ये 22 मीटर है, ये बाजू 11 मीटर रहेगा या 9 मीटर रहेगा, फाइन, बट आपका बिल्डिंग सब बाजू से 6 मीटर पे आ सकता है। ठीक, तो वो मेन जो प्लानिंग का जो कंसर्न रहता है ना, एज एन आर्किटेक्ट, वो पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ कि आपका बिल्डिंग हर बाजू से 6 मीटर पे आ सकता है। फायर के नॉर्म्स कंप्लाइंसेस सब पूरे करके 6 मीटर पे मेरा बिल्डिंग आ सकता है। दैट्स वन पॉइंट, ठीक है। फिर आपके इसमें है 192 टेनमेंट्स, 192 ऑलमोस्ट। उसमें दो टाइप है, C1 C2 आई गेस, C2 और C2 में मेरे ख्याल से बाइफिकेशन है एरियाज का है, 137 समथिंग है, 140 पॉइंट समथिंग है, 41 पॉइंट समथिंग बिल्टअप एरिया, जो मेरे पास रफली मैंने वर्कआउट किया। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऐसा बना हुआ मैंने आपका एकदम छाव में बैठे हैं, आगे आगे इधर पीछे छाव में बैठे हैं, सुन सकते हैं। सड़कों का जो UDCPR है ना मिनिमम, उसमें आपको मिनिमम है ना जो एरिया मिलने वाला, ऐसा नहीं कोई भी छोटे से छोटा कोई भी प्लॉट रहेगा, मे बी वो 300 मीटर का ही रहेगा, तो उसको 35% मिनिमम देना है, जो भी डेवलप करेगा उसको देना है। बट ये डिपेंड्स, अभी कुछ प्लॉट जो है उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जो छोटे प्लॉट्स है, काफ़ी छोटे प्लॉट्स है, मतलब 300-1000 मीटर के जो नीचे है, उनमें ये सब नहीं दे पा रहे, उनमें प्रॉब्लम हो रहा है। बट आपका बड़ा है, उनमें 35% मिनिमम हो जाता है आपका, प्लस 10% इंसेंटिव FSI है।
नहीं, कभी भी कुछ भी डाउट रहेगा ना, समझ गया। आराम से नहीं, आपको जो भी डाउट रहेगा, पहले मैं बेसिक बता देता हूँ आपको। तो आपको है ना, ये 35% तो पहला है, 35% ये FSI है पहला। उसके बाद 10% इंसेंटिव FSI। इंसेंटिव FSI क्यों है? क्योंकि आपका प्लॉट 4000 मीटर के ऊपर है। अगर ये 4000 मीटर के नीचे रहता तो इंसेंटिव FSI नहीं रहता था। बट ये उसमें भी लोग दे रहे हैं, बिल्डर लोग हैं ना, पिच कर रहे हैं, वो अलग बात है वो लोग का। तो आपको मिनिमम 45% इंक्रीमेंट मिलेगा। जो आपका मतलब 10 फुट रहेगा तो आपको 4.5 फुट एक्स्ट्रा मिलेगा। सिंपल कैलकुलेशन, 45% एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये आप जा सकते हो थोड़ा ऊपर, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। वो जो आपका बिल्डर के साथ जो भी रहेगा वो आपका लुकआउट है, वो सब आगे का। बट मिनिमम इतना तो आपको मिलना ही है, कोई भी आएगा। 45% ऑफ योर एग्जिस्टिंग एरिया। ठीक है, एग्जिस्टिंग एरिया नहीं कि किसी ने बढ़ा दिया है, किसी ने दुकान खोल दिया है, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। वो फिर आपका नेगोशिएशन पे जाएगा। पार्ट की कमर्शियल आपने बना के रखा है, वो आपका बिल्डर और आपका रहेगा कि अंडरस्टैंडिंग क्या करना है। बट बेसिकली ये जो एरिया है आपका, ये सब एक्चुअल में सब रेसिडेंशियल है। इसमें कमर्शियल जो जिसने बनाया है वो दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। मेरे ख्याल से क्लियरेंस भी नहीं रहेगा, बट खाली बेसिक आपको यही देगा। कोई भी रेसिडेंशियल के हिसाब से देगा, कोई भी डेवलपर आएगा, ठीक है। तो आपका 45%। अभी इसमें आपके जो एक टेनामेंट है SC1, मेरे ख्याल से उसका है 33 का एरिया। कार्पेट नहीं, मैं बिल्कुल 33.0 का है। तो उसको 45% के ना आपको 48.285 स्क्वायर मीटर्स मिलता है, स्क्वायर मीटर का एरिया। फिर सेकेंड है ऐसे आपका 37.60, उसको मिलता है आपको 54.52, 45% के हिसाब से, ठीक है। और एक और है आपका 40.10, हाँ, उसको आपको मिलता है 58.145। ये 3 टाइप के एरियाज आपको मिलेंगे, और ये 3 टाइप के एरिया सब 2 BHK हो जाते हैं। एक को आपको खाली इसको है ना, ये जो थोड़ा कॉम्पैक्ट 2 BHK रहेगा, इनको ये भी 2 BHK रहेगी, सबको 2 BHK में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 BHK का 2 BHK नॉर्मल कंसेप्ट वो है आपका, ये जो एरियाज के हिसाब से। विचारे साहब बस। फिर आगे का जो पार्ट है वो सब अलग है, वो सब डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा कभी बहुत फुर्सत मिलेगा। तो एंटाइटलमेंट का पार्ट, सिर्फ एलिमेंट्स को देना है, वो सब पार्ट भी है उसमें, है ना। वो बिल्डर के पार्ट से जाएगा, मतलब आपका जो इंसेंटिव मिलता है उसमें का जो एक और मिलेगा स्पेस, उसमें से सड़कों को भी एक जाएगा, एलिमेंट्सी को भी एक पार्ट जाएगा। उसमें शेयरिंग ये लोग का 80-20 है। एलिमेंट्सी को मेरे ख्याल से 20% का है, और ये आपको बोर्ड मार्कर में है ना, जाएगा। वो लोग को एरियाज मिलता है जो उनका फ्लैट देना है, या पैसा ही नॉर्मली देना है। पैसा दे देते हैं, भर देते, खत्म करते हैं, लोग को एरियाज देंगे, वो अलग बात है। इसमें ये हो गया। फिर अभी किसको क्या फायदा, आपको क्या सबका जो 1 BHK और 2 BHK में कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली। जैसे इधर से प्लान है, देखिए 2 BHK का अप्रोक्सीमेट लेआउट ये रहना चाहिए आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से आपका ये इतना मिनिमम रहना चाहिए, जिसमें आपको लिविंग मिलेगा। अप्रोक्सीमेट टोटल कारपेट आपको 500 फुट के अराउंड जाना चाहिए। इसका करेंगे तो सब इंसेंटिव दे के आपको वो प्रॉपर में, अगर आपको चाहिए तो फ्यूचर में करके दे दूंगा कि आपके हिसाब से कितना बैठता है। C1 के लिए देख रहा हूँ क्या, एवरेज ले रहे हैं? एवरेज में ले रहा हूँ, जिसमें ना थोड़ा ना कंस्टेंट रहेगा एरिया, सबके लिए थोड़ा बहुत छोटा मोटा होगा। C1 पकड़ पाएंगे उसके हिसाब से अपने अंदाजा है। इवन कितना एरिया है? सबसे छोटा जो था, सबसे छोटा जो था 28 मीटर, सबसे छोटा तो उसका 48। रिक्वेस्ट रहेगा आपको, अभी आप बात कारपेट में जितना बताएंगे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी जो हमारा कैलकुलेशन है ना सर, कारपेट इज वन पार्ट, और इसमें जो कैलकुलेशंस होने वाले सब बिल्ट अप होने वाले। म्युनिसिपल इज लाइक कम्प्लीटली बिल्ट अप। म्युनिसिपल को कारपेट से खाली एक फिगर आता है कारपेट का, उतना ही बात है, वरना सब कैलकुलेशन हमारा बिल्ट अप पे है। हाँ, वो बाद में आपको दे देंगे। हाँ ठीक है, वो मैं कंप्लाइंस करके दे दूँगा आपको क्या रहेगा। अभी जो इसमें रहेगा ना आपका जो C1 का छोटा पार्ट है, उसमें ये डाइनिंग एरिया नहीं आएगा मेरे ख्याल से, उतना ही पार्ट रह जाएगा, वरना उसको भी 2 BHK ही मिलेगा सिमिलर है, ठीक है। तो 2 BHK सबको ही होने वाला है। 2 BHK ऐसा नहीं कि आपको सबको ऑलमोस्ट 2 BHK होता है। नहीं, अभी मैं रफली एक प्लान लेके आया हूँ जो मैंने दूसरे प्रपोजल में बनाया हुआ है, आपका एग्जैक्ट नहीं डाला है, मे भी आपको उससे ज़्यादा नहीं मिले थोड़ा बहुत करके। बट अभी मैं एट प्रेजेंट एक मैंने दूसरे का प्रपोजल में से उठा के लेके आया। ये भी ये सड़कों का ही एंगल टाइप का, उसके लिए मेरून का प्लॉट। बट फाइन, छोड़ो। तो अप्रोक्सीमेटली इतना बैठना चाहिए,
ये मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है, आपको देखना है। देखिए एक भी दूसरे टाइप का भी लेआउट है, ये भी ऐसे भी बन सकता है। छज्जा आरसी से छज्जा क्या फ्री ऑफ FSI मिलता है, ये चीज़ उसमें अलग काउंट होगा। ये फ्री ऑफ, पहले जैसे फ्लावर बेड मिलता था ना, अभी फ्लावर बेड के कंसेप्ट चले गए, तो फ्लावर बेड अगर लेंगे तो बिल्टअप में आ जाएगा, कैलकुलेशन में आ जाएगा। छज्जा भी आपको फ्री, वेदर से नहीं यूजेबल, ऐसा सब लोग बोलेंगे आप यूज करो, बट लीगली ऐसे छज्जा बोल रहे हैं ना, सॉर्ट ऑफ, बट 0.75 ऑन रिकॉर्ड आपको नहीं यूज कर सकते, ऑफिशियली आपको यूज नहीं करना है। ठीक है ठीक है ठीक है। एट प्रेजेंट तो सब छज्जा करके ही पकड़ रहे हैं। नहीं इसमें तो अभी नहीं पकड़ा है, इसमें मैंने प्योर रखा है 94 छज्जा मेरा अलग है, 94 वो छज्जा का एरिया 94 अलग है, वो करके 636 जाता है। बट ये आपका एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, मैंने ये वो दूसरे का किया है, वो आपके में वर्किंग नहीं किया, बट अप्रोक्सीमेट मैंने ये 2 टाइप के लेआउट बनाए 2 BHK के नॉर्मली जो चल रहे हैं मेरे वो प्रोजेक्ट पे। तो ये मतलब एक लिविंग एरिया, एक डाइनिंग एरिया, किचन आपका और 2 बेडरूम साइज है, मिनिमम 10 बाई 10 तो मिलना चाहिए बेडरूम, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। जी जी 10 बाई 10 में थोड़ा बहुत इधर उधर 10 बाई 11 हो सकता है, वो अपन जैसे आप आगे करोगे आपको क्या प्लानिंग करना है। मैंने डाइनिंग का एरिया भी इसलिए दिया है कि यूजेबल हो जाता है डाइनिंग लिविंग के पार्ट में, फिर वो लिविंग बड़ा करेंगे खाली सिंगल, और फिर ये आप नहीं डालोगे तो बेडरूम बढ़ जाएगा। वैसे But वो तो area से डिजाइन बात है। आई मीन एक्चुअल एरिया जो रहेगा ना उसका वो तो- डिजाइन हम लोग जैसा चाहिए वैसा जैसा बिल्डर के साथ कर सकते हैं, आपको आगे जाके फ्यूचर ये बेसिक कंसेप्ट प्रेजेंटेशन। ये था जो C1 C2 में 2 टाइप, इसका ना एक इलस्ट्रेशन वगैरह आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, 45% जो आपने हाँ वो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। वो भी मैं बता देता हूँ आपको। पहले ना सब है ना बेसिक, एक बार मैं आपको ये तो हो गया आपका ये, अभी इसके बाद अगर हाँ वही पहले बता दोगे आप। विजिबल नहीं हो रहा है, आगे वाले समझ रहा है। इसलिए व्हाइट बोर्ड लाया ना तो अच्छा रहेगा, सब लोग देख सकते हैं। नहीं रह गया, मैं पेंसिल नॉर्मली कैरी करता हूँ, मेरे को पेंसिल ही अच्छा लगा। पेंसिल लेके आओ मुझसे जाके। पहले से अपने घर पे कोई नहीं ले नहीं अपने फ्यूचर में भी डाउट रहेगा ना, बोर्ड पे पेंसिल नहीं चलती। एक तो पहला आपका C1 C2 है ना, C1 घर पे ले लो बेटा उसको, C2 दो टाइप का है। C1 इज अराउंड आपका ये 33.30 है, 33.30 स्क्वायर मीटर्स है, जी जी इनिशियल स्क्वायर मीटर्स राइट। तो इसको इंटू 45% आपका, दैट गोज टू अराउंड आपका 48.285 स्क्वायर मीटर्स हैं। ये कैलकुलेशन फुट नहीं है, ठीक है मीटर स्क्वायर बोलो या स्क्वायर मीटर, ये आपका ये आ गया। फिर इसमें आपका C1 और एक और है C2 B C2 A, B छोटा है, C2 B A बड़ा है। हाँ एक जो है A है और एक B है। हाँ A बड़ा है, B छोटा है। दिस इज अराउंड आपका 37.60 हाँ जी इंटू 45%। जी ये आपका आता है अराउंड, इसका एरिया 54.52 स्क्वायर मीटर। अरे पेरुमल एक और पेंसिल ये भी आता है देखना, आपका पेंसिल Around- पेंसिल इनको काम करने के लिए 30.10 into 45%, that goes to around 58.145 सर ये A B उल्टे कर दीजिएगा, नीचे वाला A हो गया, बड़ा है ना ये, ऊपर हाँ ये A है, ये A है और ऊपर B है। 45% तो समझ में आया क्या? 45% मतलब 35 बेसिक FSI मिलना है रीडेवलपमेंट को, और 10% एंटाइटलमेंट इश्यूज है। वो एंटाइटलमेंट का भी अगर आपको चाहिए डिटेल में कभी भी आप आ जाओ, मैं समझा दूंगा उसका बहुत सारा, क्योंकि पेपर वर्क बहुत है उसमें पढ़ने का। आपको वो भेज दूंगा ना, आपको जो भेजा है ना वो सबको भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सब पार्ट है, उतने पेजेस पढ़ लेंगे आपको सब समझ जाएगा उसमें। ठीक है 45 we are eligible for the 45. या यू आर एलिजिबल फॉर 45 बिकॉज योर एरिया इज मोर देन 4000 स्क्वायर मीटर। 10% है ना, प्लॉट एरिया 3000 या 4000 से ज्यादा है, इसके लिए वो हाँ 10%। हाँ, इसलिए वो मिलना है आपको, क्योंकि बिल्डर का खर्चा बढ़ जाता है, वो सब कैलकुलेशन है उसमें, उस हिसाब से सब मिलेगा। Anyhow 45%. 45% इज द मिनिमम एज ऑफ नाउ, मिनिमम एज ऑफ नाउ। नहीं बट ये ध्यान रखो, जो सिडको का ओरिजिनल एरिया था उसका 45% है, हमने बढ़ाया उसका उसका आप नहीं, नहीं समझ सकते। सिडको का जो पकड़ा एरिया, चलो। ये जो एरिया आपका सिडको का एरिया है, नहीं ये सब वो एरियाज है ना, बढ़ाने के वो मिल सकता है तो ये अलग आपके बात है। सिडको बट के हमको एरियाज है। कैलकुलेशन में वो पुराने पे जाएगा। सिडको के एरियाज है। वो जो FSI एक्सटेंशन का सिडको का ही हमारे पास नहीं ये बिल्डर के साथ ये अभी बताया, बिल्डर से निगोशिएशन में कुछ हो सकता है।
ओसी भी है, सीसी इज अ डिफरेंट थिंग एंड ओसी इज अ डिफरेंट। कुछ का ओसी है, कुछ का नहीं है। 90% ओसी मे बी यू कैन बिल्ड फॉर दैट। हमारी बिल्डिंग का If you have ओसी OC, है, yeah, बट if ज्यादा you बिल्डिंग का don't ओसी have नहीं है, OC सीसी ना, तक ही है बस। सीसी तक है देन यू आर नॉट एलिजिबल। ओसी रहेगा तो फिर यू आर एलिजिबल फॉर दैट आल्सो। 6 का ओसी नहीं है, बाकी सबका हाँ, वही बोलता हूँ। नहीं C1 इसके बाद ओसी है तो वो 10 लोग का उसका ऊपर भी 40% C1 7 का है, add on हमारी बिल्डिंग का है, आपकी बिल्डिंग C5 का आपको भी बिल्डर उसमें से ही bargain है, करना वो भी उसमें ही है। का भी है। नॉर्मली C2 ये का गैस है। वर्किंग होता है, बट यू कैन बिल्ड फॉर दैट आल्सो बिकॉज यू हैव पेड फॉर दैट टू म्युनिसिपैलिटी प्लस यू हैव कंस्ट्रक्टेड फॉर दैट। ये 40% अपन जो नहीं है, C2 6 का नहीं है। इसका नहीं है, बेसिक लिया नहीं था ना तभी। पकड़ लेना, अगर वो विंग एक्सटेंड लिया नहीं था तो तभी। 33.3 प्लस वो अब विंग का तो कौन देगा? वो जितना एरिया आएगा उसका 45 मिलेगा। आगे बढ़ने दो भाई, आगे बढ़ने दो, नहीं तो रुक आगे बढ़ने दो भाई। अरे अभी फिर उसको फिर आपको जंगल जैसा होगा। नहीं नहीं, आगे बढ़ने दो, आगे बढ़ने दो। नहीं नहीं आगे जाओ, वो रेफरेंस एरिया चेंज होगा बेस्ड ऑन ठीक है, तो ये आपका सब एरिया करके है ना, दैट गोज टू अराउंड 10,000 मेरे हिसाब से बनता है 10,000.042 स्क्वायर मीटर। ये सब का एरिया है ना आपका 192 फ्लैट का। अच्छा, टोटल बिल्टअप 192 इतना बिल्टअप होता है। जी जी। ठीक है, अभी क्या है, अभी ये चीज एक हो गया, फिर दूसरा क्या है, ये आपको ये मैं निकाल दीजिए, निकाल erase करूं? दीजिए। हाँ, निकाल दीजिए। अभी ये आपका इसको एक जिसको चीज चाहिए हो तो गया। फोटो मारते रहना भाई। सॉरी नहीं, जान दो। ठीक है, मैं वापस मेरे बात पास नहीं, पेपर है, मैं दे दूंगा। कोई बात नहीं। ठीक है, अभी ये आपका क्या है, फोटो ले लो। टोटल प्लॉट एरिया है, प्लॉट एरिया इज अराउंड 5-600 अभी पकड़ रहे हैं हम हाँ लोग, जी। अप्रॉक्स। हाँ, जी जी। अप्रॉक्स वैल्यू पकड़ रहे हैं यही 5610। इसके हिसाब से अभी FSI है, FSI इज 3 बेसिक FSI प्लस 60% एंसिलरी एरिया। जो एंसिलरी एरिया है वो सब स्टेयरकेस, लॉबी, स्टेल, लिफ्ट, वो सब का एरिया अभी एक एडिशनल है, वो है 60%। 60% ऑफ 3 60% ऑफ 3 दैट विल गो अराउंड 4.8 FSI आपका पूरा। अभी ये प्लॉट एरिया इंटू ये करेंगे ना, ये 4.8, तो आपका अराउंड आएगा 26,880 आई गेस। ये एग्जैक्ट अप्रोक्स वैल्यू है। ओके। ये वैल्यू आपका टोटल बिल्टअप आएगा प्लॉट। हाँ, जिसमें इसमें आपको मिल रहा है आपका अभी एट प्रेजेंट 10,042। इसके बाद ये माइनस हुआ आपका 16,842। मे बी 0 ही कर देता हूँ, 16,842, चलो ठीक है। 0 कर देता हूँ, 16,800 लमसम ले लेता हूँ पूरा एरिया। ये टोटल एरिया बैलेंस रहा। आप सोचोगे कि हमको इतना मिल रहा है Developer और को ज्यादा बिल्डर मिल को रहा है। इतना मिल रहा है, फाइन। बट इसमें एक चीज और माइनस माइनस है ना, NMMC अभी इसमें क्या माइनस, NMMC सिडको इज अ डिफरेंट थिंग। इसमें अभी आपका ये प्रॉपर ये हुआ, बिल्टअप हुआ इसमें। हाँ, हाँ। अभी इसके बाद जो अभी ये कैलकुलेशन में जो एरिया है ना आपका, एंसिलरी भी है इसमें 60%। हाँ, हाँ। तो वो ऑलमोस्ट आपका है ना, ऑलमोस्ट 5-6 हजार तक जाएगा, है ना, ये जाएगा उसका, माइनस होगा वो। क्योंकि आपका लॉबी, इसके स्टेयरकेस उसमें से। और ये, हाँ, ये एरिया में से माइनस होगा। तो मतलब वो अराउंड 10 अगर 6,000 मिला तो एक्चुअल 10,000 में करीब हो बिल्डर जाएगा वो भी। को, आपको जितना मिल रहा है बिल्डर को भी उतना ही मिल एरिया जाएगा। मिलने वाला है, क्योंकि लॉबी तो सबके लिए बनाना है, बराबर उनको भी देना है, सेल में भी देना है, आपके में भी। जी। तो 3-3 हजार पकड़ लिया ना, ऑलमोस्ट 6,000 फुट के जितना आपका मे बी कम जाए। मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ एरिया, नहीं, ठीक है। मे बी बिल्डर को 11,000 मिले, आपको 10 मिले, हाँ, वही वो तो। हो सकता है। बट 5-1 हजार फुट है ना आपका, बहुत सारा सर्विसेज है दूसरा। जी, जी। फायर कंट्रोल रूम्स है, फिर इलेक्ट्रिकल है, बहुत सारा आएगा आपको। इसमें ये भी लगेगा, एनवायरमेंटल क्लियरेंस लगेगा प्लॉट सही को, बात। वो भी आपको एक देखना है। एनवायरमेंटल क्लियरेंस लगना है, फ्लैमिंगो, ये वो सब बहुत सारा आइटम्स है, आजकल वो सब बहुत एनओसीज लगना ही है। वो आपका पार्ट नहीं है, Airport जो भी authority सामने का है। करेगा उसका पार्ट है। फाइन, तो ये सब टोटल एरिया एक्चुअल में ये आपको प्लॉट का एरिया ये होने वाला है आपका टोटल। ठीक है, Approved एस ऑफ नाउ, क्योंकि ये FSI ये आपका है 4.8, वो मेन। ठीक है, ये आपका टोटल बिल्टअप होता है, बिल्टअप, ये कार्पेट बापेट नहीं है। नहीं, built up। इसमें आपका फिर ये बिल्डिंग कैसे बनेगा, बिल्डिंग में क्या होने वाला है, अभी इधर आपका है ना, हाइट इज अराउंड, वन थिंग इज दिस, फिर इसके बाद आपका इधर है ना, एयरपोर्ट का हाइट इज अराउंड, अभी एक आ जाता है AIA का हाइट इज अराउंड 86 मीटर का हाइट है इधर। मैक्सिमम कर सकते हैं। 86 बट मीटर इसमें height। भी RL माइनस है मेरा, RL माइनस है। अब मेरे ख्याल से RL काफी है इधर। RL मतलब ये रहता है एयरपोर्ट से अपना रोड लेवल, एयरपोर्ट का हाइट और अपना लेवल कितना है, हाँ, हाँ, तो वो हाइट मैटर करता है। अपन अगर ऊपर है तो माइनस करेगा वो लोग, समझा। और ये ऊपर है, वो एयरपोर्ट जो है खड्डे में,
नीचे है वो, नीचे है। नीचे है। क्योंकि वो वहाँ पे ना आप जाके देखोगे ना तो इसके हिसाब से ना मेरे ख्याल से 72 के अराउंड आपको मिलेगा यहाँ पे ना 72 मीटर से height। लेके 75 के बीच में मिलना चाहिए Height। वो भी एग्जैक्ट अगर चाहिए तो मैं निकाल लूंगा नहीं, ठीक है, बिल्डिंग की height 72 बट आप 72 पकड़ के चलिए एज ऑफ नाउ जी। तो 72 को अगर आप डिवाइड करें जी 3 मीटर से अगर हाँ। 3 मीटर का हम हाइट ले हाँ। तो डेट विल गो अराउंड 72 डिवाइड बाई 3 24 अभी 24 फ्लोर्स का मेरा बिल्डिंग बन सकता है ऐसे खड़ा ठीक है 24 फ्लोर्स का मैं अभी एक ही बिल्डिंग पकड़ रहा हूँ हाँ, ठीक है, 24 ठीक। फ्लोर का एक सिंगल ठीक, बिल्डिंग ठीक है। ये मेरा उसमें ये भी आ जाता है हाइट वाटर का वो भी वाटर सब। टैंक भी आएगा टॉप उसका हाँ, हाइट ये मेरे को अगर 72 मीटर में हाँ फ्लेमिंगोस का भी एसेंशियल है अभी फ्लैमिंगो भी है बट वो सब पॉलिटिकल इश्यूज है वो आपका टाइम के साथ है ना सब निकलेगा वो मैं बाद में बताता हूँ आपको बट टाइम है सब प्रोसेस है अब ये 72 मीटर्स आपका हाइट है ओवरऑल जी जी अगर मैं देखे ना 72 मीटर में आपको बिल्डिंग बिठाना है अभी 72 मीटर में क्या होने वाला है पता है क्या 72 मीटर में वो बिल्डर कमर्शियल भी देने वाला है मे बी 2 लेवल कमर्शियल दे हाँ वो कट जाएगा फिर आपको मिनिमम है ना 4 लेवल पार्किंग भी देना है हाँ हाँ आपको पार्किंग पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक पार्किंग देना है प्लस जितना आपका फ्लैट समझो 192 है प्लस बिल्डर का भी उतना ही आएगा 192 तो ऑलमोस्ट मेरे को 400 पार्किंग देना है इसमें अगर मैं बिल्डिंग बनाना 400 पार्किंग देना तो 400 पार्किंग मेरे को बिठाना है जी जी ऑलमोस्ट उतने फ्लैट उसको भी बनेंगे आपका भी जितना एरिया उतना ही एरिया है, आ रहा है उसका एरिया भी उतना उतना ही एरिया है भी उतना ही जा रहा है उसको 10,000 हमको मिल रहा है, मेरी 10,000 उसको कितना मिल रहा है। यूनिट्स वो मे भी 3 BHK बनाए तो डिफरेंट वो अपने आप चेंज हो जाएगा सर बट उतना पार्किंग है ना आजकल लगेगा ही ऑलमोस्ट जितना ये है ना एग्जिस्टिंग उतना पार्किंग लगेगा जी। ऑलमोस्ट 400 पार्किंग पकड़ पकड़ के चलना आपको चाहिए। ये बिल्डिंग में जी। चाहिए अभी 400 पार्किंग कैसे बिठाएंगे तो पोडियम में ही जाना पड़ेगा जी। ये सब भी ए में माइनस होगा ये छोड़ के फिर आपको ऊपर का ये मिलेगा यूनिट्स मतलब आपको है ना समझो कि आपको है ना 18 माले तक ये एट प्रेजेंट बोल रहा हूँ मे बी ये अपडेट हो रहा है AIA का है ना पाम बीच पे बहुत प्रॉब्लम्स है ये शाह को अभी 120 मीटर का दिया हुआ है ये उसका जूना था हाँ जितना जाना मैंने अभी उसको रिवाइज भी किया है 120 मीटर अगर उसको मिला है तो अपने को मे बी हाँ तो हम तो बहुत नजदीक है उसके साथ वो तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है क्या मिलता है बट 86 मैंने जितना जाना है कि एट प्रेजेंट 86 ही दे रहा है करके RL फिर उसमें से माइनस होगा और 18 अगर बिठाना है और 400 फ्लैट बिठाना है तो आपको समझो एक फ्लोर पे कम से कम 20 यूनिट बिठाना पड़ेगा एक ही बिल्डिंग बनाता है तो सब एक बिल्डिंग पूरा बनाता है एक फ्लोर प्लेट पे 20 आपके टेनेमेंट्स बैठने चाहिए जी जी तो उस हिसाब से बिल्डिंग बनेगा तभी वो बैठेगा एट प्रेजेंट इस सिनेरियो के हिसाब से ये 18 माला टिपिकल फ्लोर ऊपर के 18 माला जाएंगे आपके जो भी रहेंगे जी जी 18 माला जितना क्योंकि पोडियम आपको देना ही है parking चार का। तक हो जाएगा। ये पोडियम देना है प्लस वो बिल्डर भी G+1 जो भी बनाएगा ना इसको उसको ये देना ही है आपको शॉप वॉप मतलब बनाएगा। कमर्शियल देगा तो ही उसका फायदा है पैसे निकलेंगे। मतलब कमर्शियल देके फिर पोडियम फिर ऊपर जाके एक में भी एम्यूनिटीज फ्लोर दे वो एम्यूनिटीज पोडियम का टॉप का फ्लोर वो एम्यूनिटीज कर दे गार्डन कर दे लैंडस्केप में भी आपको स्विमिंग पूल चाहिए तो वो बना दे वो सब पार्ट एम्यूनिटीज का एक फ्लोर आ जाएगा उसी के ऊपर पोडियम का जो टॉप वाला फ्लोर रहेगा ना मे बी वो एम्यूनिटीज फ्लोर बना देगा कोई भी बनाएगा वो तो एम्यूनिटीज देना ही है बेसिक वरना आपको ठीक है आगे जो बेचने वाला है वो लोग को भी एम्यूनिटीज चाहिए सबको तो ये चीज़ बेसिक है आपका तो इतना मतलब एट प्रेजेंट के हिसाब से वो बैठना है